नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। और जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, आज हम करने वाले हैं धारा 25 से लेकर 30 तक का आपका धारा। मेरे साथ चलते जाइए। जिस दिन मैं जो धारा ख़त्म करवा रहा हूँ आप भी उसी दिन करते जाइए। बिल्कुल आपको इसका फ़ायदा मिलेगा आने वाले ईडीओ के एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम करने वाले हैं धारा 25 से लेकर 30 तक। 132 धाराओं का हमें सुपड़ा साफ करना है। क्विक रिवीजन का ये माध्यम रहेगा आपका करने का। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार। और डेली हम ऐसे ही पाँच पाँच धाराओं को करते रहेंगे। और कब आपका 132 धारा खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं? और क्या ऐसा ही वीडियो आपको रोज़ चाहिए? तो बिल्कुल आप हो जाइए तैयार, क्योंकि हम रोज़ लेकर आएंगे आपके लिए ऐसे ही धाराओं वाला सेशन। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपके धाराओं के बारे में, उसके पहले कुछ चीज़ जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं और बिल्कुल जो आपके काम का रहेगा। कई बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर एक ऐसा बैच लाइए जिसमें हम केवल आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास पढ़ पाएँ। तो ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल त्रिनेत्र बैच लाया गया है। मात्र 1999 रुपये के 50% के डिस्काउंट के साथ आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें स्पेशली आपको आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने आज की धारा की ओर, क्योंकि आज की धारा के बारे में हमें डिस्कशन करना ज़रूरी है। धाराओं का डिटेल हम क्लास में देखेंगे, पर फिलहाल आपको ये तो पता चल जाए कि धारा 26 में किसके बारे में बात करना है, धारा 27 में किसके बारे में बात करना है, धारा 28 में किसके बारे में बात करना है, धारा 29 में किसके बारे में बात करना है, और धारा 30 में किसके बारे में बात करना है। इन चीज़ों पर हमें क्या करना है? डिस्कशन। क्या करना है प्यारे दोस्तों? डिस्कशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं धारा 26 क्या कहता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है 26 पढ़ रहे हैं अभी हम, उसमें हम देखेंगे जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन। चुनाव लड़ने के पहले उनके नामों का जो प्रकाशन किया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखना है आपके जनपद के सदस्य आपके अध्यक्ष और कौन आपका उपाध्यक्ष, इनके नामों का प्रकाशन। ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है कि इसमें आपके जनपद के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों के प्रकाशन के बारे में बात किया गया है। तो याद रखना है धारा 26। पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और आप सभी को याद रखना है धारा 26 किसके बारे में बात करता है। यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है जनपद के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन। क्या इतना क्लियर है आपका? यदि इतना क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं धारा 27 की ओर। और धारा 27 क्या कहता है आपका? ठीक है, तो याद रखना है धारा 27 आपका कहता है जनपद के प्रथम सम्मेलन और पदावधि के बारे में बात करता है। जनपद के प्रथम सम्मेलन और पदावधि के बारे में बात करता है। और मैंने ठीक है आपको क्लास में बताया है कि जनपद के प्रथम सम्मेलन को बुलाता कौन है। सारा चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में। अभी आपको ये तो पता चल जाए कि धारा 27 क्या कहता है, 26 क्या कहता है। तो 26 में याद रखना है जनपद के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन। जनपद के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन। दूसरा आपको याद रखना है धारा 27 क्या कहता है? जनपद के प्रथम सम्मेलन और पदावधि। जनपद के प्रथम सम्मेलन और पदावधि के बारे में बात करता है कौन आपका? धारा 27। वहीं धारा 28 किसके बारे में बात करता है? यदि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो याद रखना है आप सभी को धारा 28 किसके बारे में बात करता है। तो धारा 28 कहता है अविश्वास प्रस्ताव। कुछ दिन पहले मैंने आपको 7 का पहाड़ा याद करवाया था। 7 के पहाड़े में मैंने आपको क्या बताया था? अविश्वास प्रस्ताव। 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। ये कौन कहता है आपका? 7 का पहाड़ा।
21 में याद रखना है जनपद पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है क्या? नहीं। धारा 21 आपके ग्राम पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है। धारा 28 जनपद पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है। और धारा 35 कहता है आपका क्या? धारा 35 आपका कहता है जिला पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, और इसका डिटेल हम क्लास में देखेंगे। तो धारा 28 आपका क्या कहता है? जनपद पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है। कौन आपका? धारा 28। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, 7 का पहाड़ा याद रखना। 7 या 21 ग्राम पंचायत का अविश्वास प्रस्ताव, 7 चौक 28 जनपद का अविश्वास प्रस्ताव, 7 पंचे आपका कितना होता है? 35, और 35 में आपके जिला पंचायत का अविश्वास प्रस्ताव। वही मैं धारा 29 में बात करूं, धारा 29 के अंतर्गत हम किसकी बात करते हैं? यदि पेपर में आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है। सर उसको ला लेना ना, फिर मैं निकलूंगा। ठीक है, धारा 29 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है आपसे, क्या चीज़ याद रखना है? धारा 29 कहता है आपके जिला पंचायत के गठन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है जिला पंचायत के गठन के बारे में बात करता है। कौन आपका? धारा 29। यदि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है जिला पंचायत के गठन के बारे में कौन सी धारा में बात की जाती है, तो वो धारा है आपका धारा 29। इसके अलावा आप सभी बच्चों को याद रखना है धारा 30 किसके बारे में बात करता है? तो जिला का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। जिला का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन के बारे में बात करता है। कौन आपका? धारा 30। तो यहाँ तक आपको याद रखना है यदि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो। धारा 26 क्या कहता है? जनपद के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन। धारा 27 क्या कहता है? जनपद के प्रथम सम्मेलन और पदावधि के बारे में बात करता है कि आखिर जनपद का प्रथम सम्मेलन बुलाता कौन है। और धारा 28 कहता है अविश्वास प्रस्ताव। फिर से याद करो वो 7 का पहाड़ा, 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। 21 कहता है ग्राम पंचायत का अविश्वास प्रस्ताव, 28 कहता है जनपद पंचायत का अविश्वास प्रस्ताव, और 35 आपका कहता है जिला पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है। इतना आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे हम देखते हैं धारा 29 क्या कहता है। तो धारा 29 कहता है जिला पंचायत के गठन के बारे में। किसके बारे में बात करता है? जिला पंचायत के गठन के बारे में बात करता है। कौन आपका? धारा 29। धारा 30 किसके बारे में बात करता है? तो जिला का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन के बारे में बात करता है। कौन आपका? धारा 30। ठीक है, और यदि यहाँ तक आपका क्लियर है तो फिर एक बार हम सरसरी तौर पे आपका रिवीजन कर लेते हैं जितना हमने देखा है उसको। तो सबसे पहले आज की क्लास में हमने देखा, आज हमारा टारगेट था धारा 25 से लेकर 30 तक। आज हमारा टारगेट क्या था? धारा 25 से लेकर 30 तक 132 धाराओं का पूरा सुपड़ा करना है साफ। एक एक धारा का हम डिटेल पढ़ेंगे क्लास में, और बिल्कुल ये क्विक रिवीजन वाला क्लास रहेगा आपका, जिसमें हमने देखा है धारा कौन सा? 26। धारा 26 क्या कहता है? एक बार फिर से ध्यानपूर्वक सुनिए। जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन, चुनाव लड़ने के समय की बात कर रहा है। धारा 27 कहता है जनपद के प्रथम सम्मेलन और पदावधि के बारे में। धारा 28 कहता है जनपद पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है। धारा 29 कहता है जिला पंचायत का गठन। धारा 30 कहता है जिला का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। एक बार फिर से देखिए, धारा 26 क्या कहता है? जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के नामों का प्रकाशन। धारा 27 क्या कहता है? जनपद पंचायत का प्रथम सम्मेलन और पदावधि। धारा 28 आपका 7 का पहाड़ा याद रखना है, जनपद पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है। धारा 29 क्या कहता है? जिला पंचायत के गठन के बारे में बात करता है। और धारा 30 किसके बारे में बात करता है? जिला का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। एक जिला में कितना आपका जिला पंचायत होगा, कितना मिनिमम सदस्य होगा, कितना अधिकतम होगा, कितना मैक्सिमम होगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम क्लास में। ठीक है, तो फिलहाल हम ये क्लास यहीं तक कवर करते हैं, और ऐसे ही क्लास क्या आप सबके लिए लाना है
तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास आप सबको कैसा लगा। ठीक है, चलिए।